एवरीवन, माई सेल्फ जतिन भारद्वाज। आप सब लोगों का वेलकम है गाइज आज के इस वेबिनार में। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर सबको, जितने भी पार्टिसिपेंट्स आज यहाँ पर प्रेजेंट हैं और जितने पार्टिसिपेंट्स सुन रहे हैं ना आज मुझे, उन सबको हैप्पी न्यू ईयर। बट स्टिल कुछ पार्टिसिपेंट्स, जैसे कि मैं देख रहा हूँ अभी 145 पार्टिसिपेंट्स अराउंड है। कुछ पार्टिसिपेंट्स की तो हैप्पी न्यू ईयर हो गए हैं, बट कुछ पार्टिसिपेंट्स हमारे बीच में ऐसे भी हैं जिनके लिए सिर्फ कैलेंडर बदला है, बट उनकी आदतें पिछले साल जैसी ही है। ठीक है ना, कोई बात नहीं, फिर भी हम आज के इस वेबिनार को स्टार्ट करेंगे। जो आज का टॉपिक है गाइस, वो बहुत ही एक स्पेशल टॉपिक पर बेस्ड है। ठीक है, वो टॉपिक क्या है कि आपको प्रेजेंटेशन कैसे देनी है। ठीक है, आप जो बिजनेस कर रहे हो, आपको पता है आज के टाइम पर, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो ग्लोबल हो चुका है, वो ऑनलाइन हो चुका है, तो हमें इस बिजनेस में एक वेबिनार करना, एक प्रेजेंटेशन देनी, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको एक प्रेजेंटेशन कैसे देनी है। प्रेजेंटेशन देने से पहले हाँ, एक मैं आपको बात बताता हूँ जो मैंने इस बिजनेस में स्टार्टिंग से सुनता आ रहा हूँ। वो चीज क्या है कि आपको पता है अपना बिजनेस जो फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल वाला बिजनेस है, वो एक बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, जो फॉर एग्जांपल एक ऐसा पर्सन है आपकी टीम में, जो आपका एक ऐसा फ्रेंड है जो आपको बोलता है कि यार ये बिजनेस नहीं चलेंगे, ठीक है, और दूसरी जगह रॉल्फ किप है, मतलब दोनों के लिए बिजनेस सेम है। डिफरेंस कहां पे आया? डिफरेंस आया कि प्रेजेंट कैसे किया गया उसको। समझ रहे हो? वही बात है, आज अगर आप अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना सीख जाओगे अपने बिजनेस को, तो आपकी रेशियो इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है ना, और आपकी कन्वर्जन इंप्रूव हो जाएगी बिजनेस में, जिससे आपका बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से आगे ग्रो करने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले ना, सबसे पहले तो आपको कुछ बेसिक समझाऊंगा। प्रेजेंटेशन देने से पहले कौन से ऐसे बेसिक्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। चलो एक बार मैं आपको एक चीज और पूछना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने क्या चीज बोली थी स्टार्टिंग में कि कई लोगों के लिए कैलेंडर बदला है। अब काफी सारे पर्सन यहाँ पर प्रेजेंट है जिनसे मैं पूछना चाहता हूँ, कौन कौन पर्सन ऐसा है जो कह रहा है कि हाँ मेरी हैबिट्स में चेंज आया है, मेरी हैबिट्स पॉजिटिव हुई हैं, और हाँ मेरी लाइफ में चेंज आने वाला है, 2021 में मेरी लाइफ में चेंज आने वाला है। कौन कौन पर्सन ऐसा है? वन टाइप करके बताओ मेरे को फटाफट सारे। और आज की जो मीटिंग होगी वो बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है, इंटरेस्टिंग तरीके से ही मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल भी बोरियत नहीं होगी आज की इस ट्रेनिंग में। काफी सारे पर्सन का रिप्लाई आ रहा है। ठीक है, तो आई विश हर एक, आई होप हर एक पर्सन जो भी कह रहा है वो हर एक पर्सन जल्दी से जल्दी मैनेजर बने। एंड लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक और चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा वापस से, क्योंकि आज का जो वेबिनार है वो सिर्फ असिस्टेंट सुपरवाइजर्स के लिए है। तो कोई भी यार ऐसा पर्सन ना हो यहाँ पर जो या तो नोवस कस्टमर हो, या फिर जिसने अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही बिजनेस को सिर्फ देखा हो। हर पर्सन कम से कम ऐसा होना चाहिए जिसने असिस्टेंट सुपरवाइजर एंड अबव। ठीक है, अगर कोई ऐसा पर्सन बाद में पता चला कि यार हाँ असिस्टेंट सुपरवाइजर से कम लेवल वाला कोई पर्सन अब आज की मीटिंग अटेंड कर रहा था, तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हुए मैं आपको ना कुछ चीजें बताना चाहूंगा। एक प्रेजेंटेशन को देने के लिए ना आपको 5 फॉर्मूला सीखने पड़ेंगे, 5 मंत्रास। हमने स्टार्टिंग में एक वो बचपन में पढ़ते थे ना, पंचतंत्रास, जिसमें स्टोरीज होती थी। आज मैं आपको 5 मंत्रास बताऊंगा कोई भी प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छे तरीके से करने के लिए। वो कौन से ऐसे मंत्रास हैं, वो कौन से ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो हमें सीखने पड़ेंगे, जो हमें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, जिससे हमारा कन्वर्जन रेशियो बहुत अच्छा हो जाएगा। और मैं एक और चीज यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा, यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स प्रेजेंट हैं, क्योंकि वो असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं, वो असिस्टेंट सुपरवाइजर्स कुछ ऐसे भी है जो 1-on-1 प्रेजेंटेशंस करते हैं। मतलब कि या तो वो ऑफलाइन करते हैं, या तो वो क्या करते हैं आज के टाइम पर ऑनलाइन करते हैं। तो ये सारी चीजें जो बताने वाला हूं ना, डायरी में लिखते रहना, क्योंकि यही सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो हम, जैसे जब आज से 6-8 महीने पहले, फिर लॉकडाउन से पहले जब हम ऑफलाइन प्रेजेंटेशन करते थे ना, तो यही स्टेप्स मैं फॉलो करता था कोई भी प्रेजेंटेशन देने से पहले। तो ये सारी चीजें ना आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं जब आप अपने नोन सर्कल में काम करोगे, जब आप अपने फ्रेंड्स लोगों को बिजनेस बताओगे। ठीक है, तो पहली चीज क्या है, पहला मंत्रा कौन सा है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट मंत्रा इज योर स्ट्रॉन्ग पिच एंड वेरिएशन। आप जब प्रेजेंटेशन दे रहे हो ना, जब आप वेबिनार कंडक्ट कर रहे हो, तो आपकी ना पिच में ना जान होनी चाहिए, आप में ना दम होना चाहिए। जिस तरीके से आप बात कर रहे होने चाहिए ना, उसमें पावर होनी चाहिए। अब देखो डिफरेंस रियलाइज कर देखना। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, मैं क्या, ये फॉरएवर लिविंग है, ये एलोवेरा है, ये प्लान है, और तुम पैसे कमा लोगे। मतलब इस पिच में मैं बात कर रहा हूँ।
मतलब काफी सारे पर्सन, मैं क्या कहना चाहता हूँ, काफी सारे पर्सन क्या गलती करते हैं, वो रटी रटाई लैंग्वेज में आते हैं और वही सारी चीजें बोलना स्टार्ट कर देते हैं, विच इज टोटली रॉन्ग। आपने क्या करना है, आपने कॉन्फिडेंस के साथ एक स्ट्रॉन्ग पिच मेंटेन करनी है और उस पिच में ना आपको थोड़ा बहुत वेरिएशन लेके आना है, ठीक है ना। आपने ऐसे इस तरीके से प्रेजेंटेशन नहीं देनी है कि आप एक पोएम सुना रहे हो, ठीक है, एक ही ट्यून में आपने ऐसे इस तरीके से नहीं करनी। तो वही चीज है, आपको पिच वेरिएशन सीखनी पड़ेगी, विद प्रैक्टिस आप ये सारी चीजें सीख जाओगे। बट ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मंत्र है कोई भी प्रेजेंटेशन करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट मंत्र कौन सा है, नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा है, विच इज योर बॉडी लैंग्वेज। अच्छा, बॉडी लैंग्वेज गाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी प्रेजेंटेशन करने के लिए, ठीक है। कोई भी आप वेबिनार कंडक्ट करते हो तो उसके लिए ना बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ऑफलाइन आप मीटिंग कर रहे हो, ठीक है ना, 3-4 पर्सन आपके साथ बैठे हैं, वो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, आप मस्त सुस्त ऐसे बैठ के ना उनको बता रहे हो कि भाई ये एलोवेरा है, ये नेक्टर है, ठीक है ना, ये अरविंद सर है, और तुम बन जाओगे इसमें, ये चीज बन जाओगे। तो वो बंदा कभी भी आपका बिजनेस नहीं समझेगा, वो कभी भी आपको सीरियसली नहीं लेगा। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा चीजें डिफाइन करती है, ठीक है ना। हमें तो मैं आपको ये चीज बताता हूँ, हमें एक चीज सिखाई गई थी ऑफिस में कि जिस टाइम प्रेजेंटेशन करने जाओ, कोट पैंट में करने जाओ, उससे क्या होगी, आपके फर्स्ट ऑफ ऑल एक कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है ना। आज तो जैसे हम घर से कर रहे हैं, आज तो हम ऑनलाइन वेबिनार्स कर रहे हैं, बट जिस टाइम हम ऑफलाइन करते थे, हम मेक श्योर करते थे कि यार आज हम कोट पैंट पहन के जाएंगे। उससे एक तो क्या होगा, एक पर्सनैलिटी बनेगी, ठीक है, एक कॉन्फिडेंस आएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो ये चीजें, एक बॉडी लैंग्वेज मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड थर्ड चीज इज इंटरेक्शन, रैपो बिल्डिंग। ये मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब पता सबको है, करता कोई नहीं है। ये चीज हर एक बंदा बोलता है कि यार हाँ यार, इंटरेक्शन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टीम में काफी सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो पूछते हैं यार मेरे को पता नहीं है कि मैं अपनी टीम में क्या इंटरेक्ट करूं, किस तरीके से मैं इंटरेक्ट करूं, रैपो फॉर्मेशन कैसे करूं, मेरे सामने कोई पर्सन आगे बैठा है, मैं उससे रैपो कैसे बनाऊं। ये लोगों को आज के टाइम पर आती नहीं है। और अरविंद सर ने एक चीज सिखाई है कि बिजनेस चलता है गाइस इमोशंस पर। टीम फायर जो आप वर्ड सुनते हो ना, टीम फायर जो आप टीम देखते हो, जो कम्युनिटी देख रहे हो आज के टाइम पर, वो चल रही है गाइस इमोशंस के बेसिस पर। तो सेम चीज है, अगर इंटरेक्शन नहीं रखोगे, अगर रैपो बिल्डिंग नहीं करोगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे करनी है आपने, अगर रैपो फॉर्मेशन नहीं करोगे तो मैं आपको 110% कह सकता हूं कन्वर्जन 0% आएगी, चाहे आप प्रेजेंटेशन में कितना ही दम लगा दो। रैपो फॉर्मेशन क्या होती है कि फॉर एग्जांपल कोई पर्सन आया है, ठीक है ना, वो बैठा है, ये एक तो कुछ तरीके के पर्सन पता क्या होते हैं, स्टार्टिंग में बैठते ही बताने जाते हैं भाई दिस इज फॉर एवर, ठीक है, ये बिजनेस है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोफाइल है, प्लान है। उनसे पूछते ही नहीं है भाई तू कौन है, तू क्या करता है, तेरे क्या ड्रीम्स हैं, तेरे क्या सपने हैं। समझ रहे हो आप, उससे मैं आपको 2 क्वेश्चंस बताता हूं, आप क्या पूछ सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु आर यू, व्हाट डू यू डू, ठीक है ना, मतलब आपको सामने वाला पर्सन इंट्रोड्यूस करेगा अपने आप से। जब आप वन ऑन वन प्रेजेंटेशन कर रहे हो ना, ये चीज आपने जरूर करनी है, आपने पूछना है भाई तुम कौन हो, ठीक है, तुम क्या करते हो। आप पर्सन आपको अपने बारे में बताएगा, आप उसको थोड़ा अपने बारे में बताओ कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं स्टडीज के साथ साथ क्या कर रहा हूँ, मैं एक पार्ट टाइम बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, जिस बिजनेस के बारे में आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। उस तरीके से आप बनाओगे ना तो एक अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन हो जाता है। जिसको अगर जिसने क्वेश्चन आदि आंसर्स पढ़ी है ना, उसको पता है आइस ब्रेकिंग रूल, समझ रहे हो, आइस ब्रेकिंग रूल। तो वही चीज है, यहाँ पर एक कनेक्शन बनता है, यहाँ पर एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, तो उसी बॉन्ड पर आपका बिजनेस चलता है। और क्या मैंने चीज बोली, रैपो फॉर्मेशन, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रैपो बनती है, आप बंदे से इंटरेक्ट कर रहे हो। अब दूसरा क्वेश्चन आप बंदे से पूछ रहे हो कि एक तो क्या करता है तू, और दूसरे क्या चीज कि क्या करना चाहता है तू। समझ रहे हो, थोड़ा सा डिफरेंस है इस चीज में कि व्हाट डू यू डू एंड व्हाट डू यू वांट टू डू, कर क्या रहे हो और करना क्या चाहते हो। अब सामने वाला पर्सन बोलेगा यार करना तो यार मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, ठीक है ना, मैं मेरे ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े हैं, मैं लाइफ में बहुत कामयाब होना चाहता हूँ, बट मुझे ना सब प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। अभी यहाँ पे आपने क्या बोलना है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। यहाँ पर एक मेरा फेवरेट क्वेश्चन था, मैं आपको बताता हूँ, मेरे को आज ही वापस से स्ट्राइक किया वो क्वेश्चन, जो मैं प्रेजेंटेशन के टाइम पर ना पूछता था कोई भी न्यू पर्सन वेबिनार से पहले, या फिर कोई भी, जब मैं 3 से 4 5 पर्सन को जब मैं ऑफलाइन प्रेजेंटेशन दे रहा होता था ना, तो मैं स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछता था, एक सबसे एक चीज बोलता था मैं कि मैं जो तुम सबको आज बताने वाला हूँ ना, तुमको मैं एक टास्क दे रहा हूँ। अब ये चीज ना जितने पार्टिसिपेंट्स हमें प्रेजेंट हैं वो नोट कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में इस चीज को लिख लेना, ठीक है। मैं क्या पूछता था, मैं उनको स्टार्टिंग में एक टास्क देता था, जब वो आगे बैठते थे, रैपो फॉर्मेशन होती थी, ठीक है, मैं उनको एक टास्क देता था। टास्क क्या था कि जो मैं तुम्हें आज दिखाने वाला हूँ ना, जो मैं आज तुम्हें प्रेजेंट करने वाला हूँ, तुम्हारा बस एक काम है, तुमने बस एक चीज देखनी है कि ये बिजनेस, ये काम तुम्हारी कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है।
मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, आपने क्या पूछना है, आप सामने वाले पर्सन से अगर ये चीज पूछोगे, ये चीज का टास्क दे दोगे, एक तो क्या रहेगा, वो बंदा अटेंटिव रहेगा, उसको पता भाई इसने एक टास्क दे रखा है, तो क्या है मैंने ध्यान से सुनना है, ठीक है। आपने टास्क कैसा दिया, आपने उसको ये चीज बोल दी कि जो चीजें मैं आज तुम्हें प्रेजेंट करने वाला हूं ना, जो मैं तेरे को बिजनेस प्रोवाइड करने वाला हूं ना, तूने बस क्या चीजें देखनी है कि तेरी लाइफ में ये क्या वैल्यू ऐड कर सकता है, और जो तेरी प्रॉब्लम्स हैं आज के टाइम पर, क्या उनको वो सॉल्व कर सकता है कि नहीं कर सकता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वही चीज है, अगर फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा पर्सन होगा जो बेरोजगार होएगा, वो देखेगा भाई यहाँ कुछ पैसे कमाने का मौका मिल जाएगा। कोई स्टूडेंट होएगा, वो देखेगा भाई पैसे के साथ साथ लाइफस्टाइल भी मिल जाएगा, है ना। कुछ ऐसा पर्सन होएगा, ठीक है, वो पर्सन देखेगा कि यार हेल्थ भी आ रही है। तो यहाँ पर हम क्या चीज क्लियर कर रहे हैं, जो हम बाद में ट्रेनिंग्स में करते हैं, विच इज वाई फॉरएवर। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? बाद में जो आपने उसकी वाई क्लियर करनी होती है ना, वो यहाँ पर आप क्लियर कर दोगे। कैसे? जब आप उसको प्रेजेंटेशन दिखा रहे होगे, जो पर्सन वेबिनार अटेंड कर रहा होगा कि यार हाँ इसमें कुछ प्रोडक्ट्स हैं, वो बंदा देखेगा यार हेल्थ हेल्थ वाला टॉपिक बड़ा अच्छा लगा मुझे, ठीक है। प्लान मतलब पैसा आएगा, बहुत बढ़िया। यहाँ पर मैंने गुरिंदर सर देखे, यहाँ पे ओंकार सर देखे, मतलब कि यार पैसा भी आएगा, गाड़ी भी आएगी। मतलब बंदा क्या देख रहा है, बंदे को आपने टास्क दे दिया है और बंदा सोचता जा रहा है कि उसकी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। और नंबर वन रूल ऑफ बिजनेस इज यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। अगर आपको बिजनेस करना है, अगर आपको बिजनेस में बहुत आगे तक जाना है, बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। आप बंदे की प्रॉब्लम सॉल्व करो गाइस, आपके साथ बहुत सारे पर्सन आएंगे बिजनेस करने के लिए, ठीक है। तो ये रूल हमेशा याद रखना, आस्क गुड क्वेश्चंस, यू हैव टू आस्क गुड क्वेश्चंस। जब भी पर्सन आपके साथ बैठा है, ठीक है, कोई पर्सन को प्रेजेंटेशन दे रहे हो, यू हैव टू आस्क गुड क्वेश्चंस। आप क्वेश्चंस पूछोगे, बंदे के दिमाग में चीजें चलती रहेंगी कि यार हाँ, वो एक्टिवली सुनता रहेगा। वरना कई पर्सन होते हैं जो धक्के से बैठाए होते हैं, वो धक्के से बैठे होते हैं, चल यार सुन लेते हैं, 40 मिनट भाई ये बोल लेगा, इसकी भी सुन के देख लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज होती है प्रैक्टिस। फिफ्थ मंत्र, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, जिस टाइम मेरे को ये बिजनेस इंट्रोड्यूस किया गया था, और जब मैंने इसको असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कर लिया था ना, असिस्टेंट सुपरवाइजर करने के दूसरे दिन ही मैंने एक पर्सन की प्रेजेंटेशन करी थी। मुझे नहीं पता मैंने अच्छी करी थी बुरी करी थी, बट मुझे ये चीज पता है मैंने बंदे की प्रेजेंटेशन कर दी थी। तो यही चीज है वो, और उसी प्रैक्टिस प्रैक्टिस करने के कारण आज हमने अपने आप को थोड़ा बहुत इंप्रूव करा है। तो यही चीज है, जो जो पर्सन चाहता है कि यार उसको एक अच्छा प्रेजेंटर बनना है ना, प्रैक्टिस करना इज मस्ट। एक तो यू हैव टू बी अ गुड लिसनर, आपको एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। जो जो चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूँ, नोट डाउन करो, सिंपल वाली चीजें। और यही आप जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, यही सारी चीजें आप क्या करो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे तो बेस्ट हो जाओगे। पहली बारी में ना भाई कोई भी मतलब ये नहीं होता कि सारी चीजें बता देता है, ठीक है। कई बार कुछ स्किप हो जाता है, कई बार कुछ स्किप हो जाता है, कई बार हम सोच के जाते हैं कि यार इसको ना सारी चीजें बता के आएंगे, बट कुछ ना कुछ चीजें ना फिर भी रह जाती हैं। बट आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप माहिर हो जाओगे, ठीक है। तो ये 5 रूल्स हैं, होप सो जितने पर्सन उन्होंने लिख लिए होंगे। और इसके बाद मैं आपको कुछ ना एक टाइम डिस्ट्रीब्यूशन बताता हूँ। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि बीओपीपी कैसे करनी है, प्रेजेंटेशन कैसे देनी है। जो आप न्यू पर्सन वेबिनार देखते हो, आपने वो कंडक्ट कैसे करना है, वो मैं आपको सारा बताऊंगा। थोड़े से मतलब जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे भी क्लियर कर देंगे। अब यहाँ तक फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को चैट बॉक्स में पहले ये चीज बताओ, किस किस को क्लियर हुआ है। जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, किस किस को ये सारी चीजें क्लियर हुई हैं। ओके दैट्स ग्रेट, ठीक है। डाउट सारे एंड में लेंगे, ठीक है। जितने भी जिस पर्सन को डाउट आएंगे ना, वो एंड में जरूर कंडक्ट करेंगे। ठीक है, दैट्स ग्रेट। अब टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। कई लोग पता है क्या समझते हैं, कोई बात नहीं यार, मतलब 1 1.5 2 घंटे की प्रेजेंटेशन चलाएंगे, बंदे को तो भाई ज्वाइन करवा के भेज देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता, समझ रहे हो। आपने एक मतलब पता क्या होता है कि ह्यूमन माइंड की कैपेसिटी होती है, वो 40 से 45 मिनट बाद ना सोने लग जाता है। आज मत सोना कोई, ठीक है ना, बेशक, क्योंकि ये असिस्टेंट सुपरवाइजर्स के लिए रखी है। आज मत सोना कोई, ठीक है। 40 to 45 मिनट जो भी न्यू पर्सन होता है, जो भी आपका फ्रेंड होता है, जिसको भी आप बिजनेस बताने वाले होते हो, चाहे कितना एक्साइटेड हो, उसकी ना फिर भी एक कैपेसिटी होती है कि वो 40 से 45 मिनट ही अटेंटिवली सुन सकता है, ठीक है ना। तो उसी अकॉर्डिंग हमने अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस तरीके से कर सकते हैं, जो हम रैपो बिल्डिंग करते हैं। जो हम क्या करते हैं, रैपो बिल्डिंग, मतलब व्हाट डू यू डू एंड व्हाट डू यू वांट टू डू। ये चीज जो हम करते हैं वो 5 से हम 10 मिनट कर सकते हैं, पर्सन को जान सकते हैं, ठीक है, कि पर्सन क्या करता है, ठीक है ना। और वे यही चीज है यार, अगर स्टूडेंट है मेरे ख्याल से, क्योंकि हमारी टीम में मैक्सिमम ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ ऐसे अगर पर्सन भी हैं जो जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, वो अपने लेवल पर पर्सन को कनेक्ट कर सकते हैं,
ठीक है ना। उस टाइम रैपो फॉर्मेशन में कनेक्ट करना सीखो। अब टीम वाले कई बोलते हैं, कई लोग मैं आपको बताता हूँ सुपरवाइजर करने के बाद भी बोलते हैं यार टीम ना कनेक्ट नहीं होती हमसे, टीम हमारी ना कनेक्ट नहीं हो रही। वो क्यों नहीं हो रही? रैपो फॉर्मेशन नहीं हुई है, वो सारी चीजें नहीं। रैपो फॉर्मेशन में ही वाई क्लियर हो जाती है, ठीक है। सेकेंड चीज क्या है? बेसिक्स एंड टीम फायर। बेसिक्स में क्या क्या आता है? जब हम उसको ESBI प्रिंसिपल समझा रहे होते हैं, जब हम उसको नेटवर्क मार्केटिंग की भाई नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, वो सारी जो चीजें समझा रहे होते हैं, और जब हम उसको टीम फायर 64 के बारे में बता रहे होते हैं, उस पर हमने 5 से 10 मिनट लेने हैं, ठीक है। 5 to 10 मिनट्स, मतलब कि रैपो बिल्डिंग में 5 से 10 मिनट आप लो। सिमिलरली बेसिक्स और टीम फायर को समझाने में आप 5 to 10 मिनट्स ले सकते हो, ठीक है। थर्ड चीज क्या आती है? प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स पर बंदे को मतलब 5 से 7 मिनट, मतलब मोर देन मैक्सिमम बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जितने भी टीनेजर्स है ना, वो क्या देख के आते हैं? कोई भी प्रोडक्ट देख के नहीं आएगा, मतलब बहुत कम बंदे होंगे ऐसे जो स्टार्टिंग में प्रोडक्ट्स देख के आए होंगे, ठीक है ना। वो क्या देख के आए थे कि भाई पैसा कमाने को मिलेगा, ठीक है। तो यही चीज है, जितने भी आप पर्सन को समझाओ, हाँ प्रोडक्ट्स के बारे में बताओ, उनको ये चीज बताओ कि अगर आपको प्रोडक्ट्स के बारे में और अच्छी तरीके से जानना है ना, हमारा एक ट्रेनिंग शेड्यूल होता है, आप उस शेड्यूल से कनेक्ट हो जाओ, सारी चीजें आपको सीखने को मिल जाएंगी। ट्रेनिंग जब अटेंड करवाओगे प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग, तब वो बंदा अच्छे से क्लैरिटी ले लेगा उन सारी चीजों की। बट प्रेजेंटेशन देते टाइम 5 से 7 मिनट, एक एलोवेरा, एक हनी। मैं ये चीज बताता था स्टार्टिंग में पर्सनली, मैं एलोवेरा के बारे में समझाता था, नेक्टर के बारे में, और ब्राइट टूथ जेल के बारे में, और RG+ के बारे में। ये 4 प्रोडक्ट्स के बारे में आप स्टार्टिंग में पर्सन को बता देता था, ठीक है। और नेक्स्ट चीज क्या है? प्लान प्लस क्लोजिंग, मार्केटिंग प्लान। बोला जाता है कि इस बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट टूल और इस बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट क्या है? इट्स मार्केटिंग प्लान। क्योंकि प्रोडक्ट बेचने नहीं आए हैं, प्रोजेक्ट बेचने आए हैं। क्या चीज करना है? प्रोडक्ट बेचने नहीं आए हैं, प्रोजेक्ट बेचने आए हैं। तो अगर आपने प्रोजेक्ट सामने वाले पर्सन को अच्छे तरीके से बेचना है, उसको अच्छे तरीके से समझाना है, तो वहां पर आप 10 to 15 मिनट्स लो, ठीक है। फर्स्ट डे कोशिश करो, क्योंकि जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर्स यहाँ पर प्रेजेंट है, उनको पता है यार, उन्होंने असिस्टेंट सुपरवाइजर बन के अपनी लाइफ का बेस्ट स्टेप लिया, ठीक है। तो आप सेम चीज अगर सामने वाले बंदे को उसी टाइम समझा रहे हो ना, कि भाई देख, अगर तेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है यहाँ पर, तो अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर 3 तरीके से कर सकता है: स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक, फास्ट ट्रैक। फर्स्ट डे बंदे को समझा के आओ, ठीक है ना। मतलब मगजमारी ज्यादा होनी ही नहीं चाहिए कि बाद में बंदा बोले कि भाई तूने बताया नहीं था, समझ रहे हो। तो ये चीज है, फर्स्ट डे पर्सन को आप 2CC क्लियर करोगे, आपको पता चल जाए क्वालिटी पर्सन कौन है। आपके पास ऐसे पर्सन नहीं होंगे जो बाद में बोलेंगे भाई मेरे पास तो यार 1000 रुपए भी नहीं है, मैं कहाँ से बिजनेस करूंगा, समझ रहे हो। आपको एक ऐसे पर्सन चाहिए जिनका माइंडसेट स्ट्रांग हो, जो एक करना चाहते हो, मतलब लाइफ में कुछ बढ़िया करना चाहते हो, ठीक है। तो प्लान और क्लोजिंग में वहीं पर क्लोजिंग करनी हो अपने पर्सन की, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें मैं अगर आपको बताऊं, कुल मिला के 45 to 50 मिनट्स में आपने कवर करनी होती है, अगर आपने अपनी प्रेजेंटेशन को इफेक्टफुल बनाना है तो। वरना बैठे रहो यार 1-1.5 घंटा, मैं आपको कहता हूँ कोई रिजल्ट नहीं आएगा। आप 1.5 घंटा बैठे रहो, प्रेजेंटेशन करते रहो, उसको समझाते रहो, रिजल्ट आ सकता है, ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं आएगा, बट रेशियो ऑब्वियसली कम हो जाएगी। 40 to 50 मिनट्स रेशियो बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। तो इसके बाद हम सीखते हैं कि अब प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। अब मैं आपको वो चीज सिखाता हूँ, जस्ट वेट अ सेकेंड। अब मैं वो प्रेजेंटेशन नहीं दूंगा आपको एग्जैक्टली ये सारी, मतलब न्यू पर्सन वेबिनार नहीं कर रहा हूँ मैं आपका, बेसिक्स चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप खुद ध्यान रखना, खुद समझते रहना कि यार क्या चीजें बता रहा हूँ। वेलकम आप सब कर लोगे पर्सन का, ठीक है। रैपो फॉर्मेशन वहां पर आप पर्सन की ऑब्वियसली कर लोगे, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी। आप थोड़ा सा उसको अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर सकते हो, जैसे कि ये मेरी प्रेजेंटेशन है, तो इसमें मैंने अपनी स्लाइड डाल रखी है। मैं पहले पर्सन को अपने बारे में बताता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ, वो सारी चीजें आप उसको बताओगे। जो भी आपका पर्सन है, आप देखो यहाँ पर ये चीज मत सोचना कि इस टाइम आपके पास कोई अचीवमेंट नहीं है, ठीक है। आप जरूरी नहीं उस टाइम पर्सन को अपना पे आउट बता रहे हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। बट आप अपना माइंड सेट बता सकते हो, क्योंकि यही चीज है, एक आपके बोलने का तरीका वही बहुत ज्यादा सफिशियंट है। आप अगर आप सोच रहे हो ना, आपने जस्ट अभी स्टार्ट किया है, आपको तो शायद अभी 5-7 हजार 8-10 हजार रुपए आए हैं, ठीक है। आप अगर बताओगे सामने वाले पर्सन को स्टार्टिंग में, तो कैसे लगेगा?
पे आउट मत बताओ, बट बातों में इतना इफेक्ट डाल दो ना। अब पर्सन आया लाचार, वो ढूंढ रहा, भाई कोई काम नहीं मिल रहा, कोई जॉब नहीं मिल रही, वहीं आपने बंदे को फैक्ट बता दिया, वहीं पर बंदे को आपने इमोशनल कर दिया कि यार तेरे को पता है यार आज के टाइम पर नौकरियां तो है नहीं, ठीक है, और तेरे को ये चीज पता है, मैं आपको चूज करवाता हूँ दो चीजें कि भाई पैसा किस में ज्यादा है, जॉब में ज्यादा है फिर बिजनेस में ज्यादा है। बंदा ऑब्वियसली बोलेगा बिजनेस में ज्यादा है, हर बंदा बोलता है बिजनेस में पैसा ज्यादा है। फिर आप बंदे से क्वेश्चन पूछो, मैंने क्या फॉर्मूला बताया था लास्ट स्लाइड में कि आस्क गुड क्वेश्चंस। फिर आप उस बंदे से क्वेश्चन पूछो कि यार आज के टाइम पर इतने बड़े देश में जॉब्स इतने ज्यादा लोग और बिजनेस इतने कम लोग क्यों करते हैं, इतने कम लोग ऐसे क्यों हैं जो बिजनेस करते हैं अगर पैसा इतना ज्यादा है तो। बंदे का क्या होगा, दिमाग खुल गया, यार बात तो सही कह रहा है। फिर आगे हम उसको क्या समझाएंगे, आगे हम उस पर्सन को ईएसबीआई समझाएंगे। मतलब कि आप स्टार्टिंग में बंदे के दिमाग में ना ऐसी चीज डाल दो कि बंदा मतलब वहीं पर समझ जाए कि यार मतलब ज्वाइन करना तो यार इसी के साथ करूंगा, ठीक है। मतलब ये सारी बेसिक्स चीजें हैं, आप प्रेजेंटेशन अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। स्टार्टिंग में हम डू यू हैव ड्रीम्स ये क्वेश्चन क्यों पुट करते हैं, बंदे की वाई जानने के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जितने पर्सन हैं, ऐसा नहीं कि सारे पर्सन पैसों के लिए आए हो, काफी सारे पर्सन ऐसे के लिए होते हैं जो लाइफस्टाइल देख के आते हो, ठीक है, जो टाइम फ्रीडम देख के आते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप डिस्कस करोगे पर्सन के साथ कि फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिलती है इस बिजनेस से, आपको टाइम फ्रीडम, इंटरनेशनल ट्रिप्स, मतलब एन नंबर ऑफ चीजें हैं जो आपको इस बिजनेस से मिलेंगी, ठीक है, जो कोई भी जॉब या फिर कोई भी काम आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। एक सेकेंड, ठीक है। फिर पर्पस ऑफ सेशन, जैसे कि ये तो मैंने वेबिनार के अकॉर्डिंग स्लाइड्स डाली हुई हैं, आप भी अकॉर्डिंगली अपने वेबिनार को, अपनी पीपीटी को डिजाइन कर सकते हो, ठीक है ना। ये चीजें तो आप डेली न्यू पर्सन वेबिनार में वैसे देखते ही हो। आज मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कैसे कैसे चीजें बतानी है, ठीक है। कि हम फाइनेंशियल, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल नॉलेज, अब बंदे को पता ही नहीं होती भाई फाइनेंशियल नॉलेज क्या होती है, उसको सिखाया ही नहीं कभी उसकी स्कूल वाली मैडम ने। उसको पता है कि यार हाँ, अब उसको ये चीज बताओ कि यार स्कूल में हम, कॉलेज में हम थियोरेटिकल नॉलेज लेते हैं, यहाँ पर जब तू काम करना स्टार्ट करेगा तेरे को फाइनेंशियल नॉलेज मिलेगी। और मैं गाइस आपको सही में ये चीज बता रहा हूँ, मैं स्टार्टिंग से पढ़ाई में अच्छा हूँ, मेरे को पढ़ाई की चीजें पता है, पर मेरे को फाइनेंशियल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं थी इस बिजनेस में आने से पहले। यहाँ पर आने के बाद फाइनेंशियल नॉलेज होनी स्टार्ट हुई, ठीक है। तो टू अंडरस्टैंड द करंट मार्केट सिचुएशन, टू लर्न हाउ टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस विद टीम फायर। अब बताओगे उसको आगे टीम फायर क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि 5 से 10 मिनट आप ले सकते हो ये वाला पोर्शन बताने में, ये और आगे जो बेसिक्स वगैरह सारी चीजें आएंगी। टीम फायर क्या है, टीम फायर इंडिया की ऐसी कम्युनिटी है जो लोगों को क्या प्रोवाइड कराती है, लोगों को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि आप एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के साथ, ठीक है। इतने इतने सारे मल्टी मिलियनर्स है, बंदे को गूगल पर सर्च करके दिखाओ, मतलब वहीं पर ये स्लाइड आप डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ऐसे पर्सन हैं यार जो काम खुद करते हैं, काम इकट्ठे मिलकर करते हैं और एंजॉय इकट्ठे मिलकर करते हैं। मतलब ऐसी ऐसी आप बातें खुद से बनाओगे ना तब ज्यादा, वही चीजें मैं पोएम की तरह रटा तो सकता हूँ यार आप सब पर्सन को, बट उस चीज का ना कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर आप अपने सीनियर्स के चेक्स ऐड कर सकते हो, ठीक है ना, जितने भी सीनियर्स हैं टीम में उनके आप चेक्स ऐड करो, ठीक है। उसके बारे में देखोगे कितने सारे ऐसे यंग लोग हैं जो ऑलरेडी इस बिजनेस से इतना सारा कुछ अर्न कर रहे हैं, ठीक है। विशाल सोडी जी हो गए, नवनीत जी हो गए, ओनकार सर हो गए, इतनी सारी गर्ल्स हैं। ये सारी चीजें आप जब दिखाते हो ना तो पर्सन क्या होता है, क्योंकि वही चीज है यार, बंदे को क्या चीज अट्रैक्ट करती है, बंदे को पैसा अट्रैक्ट करता है। दिमाग खराब करने वाली चीज क्या होती है, पैसा दिमाग खराब कर देता है बंदे का। तो जब स्टार्टिंग में बंदे को इतना सारा पैसा दिखा दोगे ना, बंदे का दिमाग खराब हो जाएगा और बंदा क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा कि यार अच्छे तरीके से सुनना है। अब यहाँ पर एक फैक्ट फैक्ट के मारो, फैक्ट क्या होगा कि यार 1940 में ₹10 में घर चल जाता था। ये सारी चीजें जब आप बताओगे फिर बंदा और एक्साइटेड होएगा, सुनने के लिए एक्साइटेड होएगा। अब यही चीज है, एक तो आप इसको पोएम की तरह बता रहे हो और एक आप इसको स्टोरी की तरह बता रहे हो। हाँ, एक पॉइंट जरूर ऐड करूंगा, जितने पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट है, स्टोरी टेलिंग सीख लो। मतलब अगर प्रेजेंटेशन सीखनी है ना, और कुछ मत सीखो, स्टोरी सुनना स्टार्ट कर दो। अगर एक अच्छा स्पीकर बनना है, स्टोरी सुननी स्टार्ट कर दो। आप देखना, फिर प्रैक्टिस करके देखना कितनी ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगी। इतने सारे लोग मोजोस डालते हैं यूट्यूब पर, ठीक है। सोनू शर्मा है, इतनी बढ़िया बढ़िया स्टोरी सुनाता है, उसकी स्टोरी सुनो, प्रैक्टिस करो बैठ के बोलने के साथ, मतलब इतनी जबरदस्त हो जाएगी। हम भी उसी से सीखे हैं, ठीक है। मतलब बंदे को यहाँ पर आप फैक्ट्स बता रहे हो, ईएसबीआई समझा रहे हो। आई होप सो जितने पार्टिसिपेंट्स भाई यहाँ पर प्रेजेंट है, ईएसबीआई पता होगा क्या है, ठीक है। किस कोई है मेरा भाई बहन जिसको नहीं पता कि ईएसबीआई क्या होता है? अगर कोई है ऐसा तो 1 टाइप कर दो। हाँ चलो बढ़िया, सुन रहे हो, आई होप सो, ठीक है। मेरे को लगा काफी सारे कर देंगे अभी भी 1-1। चलो बता देता हूँ मैं ईएसबीआई क्या है। ईएसबीआई एक फॉर्मूला है, ठीक है। ये रॉबर्ट टी कियोसाकी है, इन्होंने एक बुक लिखी है रिच डैड पुअर डैड, जिसने नहीं पढ़ी भाई रिकमेंड करूंगा,
बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो अच्छी बात है, बट वो बुक जरूर पढ़ लेना, मतलब लाइफ चेंज कर देगी ऐसी बुक है, बहुत ही जबरदस्त बुक है। अब इन पर्सन ने ना एक चीज बोली है कि दुनिया में ना 4 तरीकों से आप पैसा कमा सकते हो। पहला इज एम्प्लॉय, दूसरा इज सेल्फ एम्प्लॉय, थर्ड इज बिजनेस ओनर एंड फोर्थ इज इन्वेस्टर। पहला क्या एम्प्लॉय क्या होता है, चाहे आप प्राइवेट हो चाहे आप सरकारी हो, भाई आप एक एम्प्लॉय हो, मतलब आप किसी के अंडर काम कर रहे हो। एम्प्लॉय कौन होता है, जिसके पास एक नौकरी होती है, जो किसी के नेटवर्क में काम कर रहा होता है, किसी के लिए काम कर रहा होता है। दूसरा कौन सा होता है, सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय कौन होते हैं, जो हमारे डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, लॉयर्स हो गए, चार्टेड अकाउंटेंट्स हो गए, और छोटे मोटे दुकानदार हो गए, वो क्या होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं कि भाई मेरी खुद की दुकान है, मैं खुद बेच रहा हूँ, मैं खुद खा रहा हूँ, मैं डेली शटर खोल रहा हूँ, मैं डेली टॉफियां बेच रहा हूँ, चॉकलेट बेच रहा हूँ, मैं पैसे कमा रहा हूँ। थर्ड चीज क्या है, बिजनेस ओनर्स हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं जिन्होंने फ्रेंचाइजीज ली होती है, या फिर जैसे अंबानी जी हो गए, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं जो एक सिस्टम को ओन करते हैं, जो सिस्टम उनको पैसा देता है। समझ रहे हो, हम नेटवर्क मार्केटिंग में क्या कर रहे हैं, हम एक सिस्टम को ओन करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब जितने भी पार्टिसिपेंट्स भाई यहाँ पर प्रेजेंट है, चाहे वो महाराष्ट्र से हैं, गुजरात से हैं, राजस्थान, देहरादून, जहां से भी हो, आप एक फ्रेंचाइजी हो। ठीक है, आप एक खुद एक फ्रेंचाइजी हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर एक संचित गुप्ता है, संचित गुप्ता जी एक फ्रेंचाइजी है। ठीक है, तो यही चीज है, बिजनेस ओनर एंड देन कम्स इन्वेस्टर। इन्वेस्टर क्या होते हैं, फोर्थ कैटेगरी, जो कि पैसे से पैसा बनाते हैं। ठीक है ना, अब यही चीज है, बंदे को वहीं पे क्वेश्चन पुट कर दो कि यार 95% पॉपुलेशन इधर है, 5% पॉपुलेशन बिजनेस और इन्वेस्टर वाली साइड है, बट पैसा किसके पास ज्यादा है? बंदा बोलेगा भाई पैसा तो यार देख बिजनेस और इन्वेस्टर वाले के पास ज्यादा है। 95% पैसा किनके पास है, जो बिजनेस कर रहे हैं या फिर इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्यों है ऐसा? आस्क गुड क्वेश्चंस, फॉर्मूला मत बोलना, आस्क गुड क्वेश्चंस। यहाँ पर क्वेश्चन पुट करो, बंदे का फिर दिमाग खुलेगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए यार जो आपका सेशन हो आप बोरियत की तरह आप समझा रहे हो, आप यार टीचर मैडम तो हो नहीं, आप उनको चीजें बता रहे हो। ठीक है, आप उनको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सिखा रहे हो। ठीक है, आप यहाँ पर एक बिजनेस को प्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, आप मतलब बंदे का दिमाग खराब होना चाहिए जब बंदा सुन के जाए कि यार भाई ज्वाइन करना तो भाई संचित गुप्ता के साथ करना और किसी के साथ नहीं करना। मतलब इस तरीके का बंदे का एटीट्यूड होना चाहिए। फिर बाद में आप अच्छे तरीके से उनको समझा सकते हो। टाइम लीवरेज के बारे में बताओ कि टाइम लीवरेज, नेटवर्क मार्केटिंग ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो टाइम लीवरेज को फॉलो करती है। आप यहाँ पर एक टीम बना रहे हो, टीम के साथ काम कर रहे हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितने भी पर्सन यहाँ पर बैठे हैं सब क्या है, फ्रेंचाइजी। ठीक है, तो आपकी क्या हो रही है, टाइम मल्टीप्लीकेशन हो रही है। 21st सेंचुरी बिजनेस, देखो इन सारी चीजों के बारे में आपको समझा तो सकता हूँ, बट मैं आपको एक चीज जरूर रिकमेंड करूंगा, जब खुद प्रैक्टिस करोगे ना तब ज्यादा फायदा होगा। जब खुद आप रिसर्च करोगे तब ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, आप उसको डिफाइन करो, एक सिंपल बिजनेस है। आप रेस्टोरेंट जाते हो, आपको छोले भटूरे अच्छे लगते हैं, बोलते हो अपने दोस्त को कि भाई रवि भाई छोले भटूरे खाएगा तो इस रेस्टोरेंट से खाइयो। ठीक है, इस रेस्टोरेंट से जाके छोले भटूरे खा के आता है रवि, और आपको तो कुछ नहीं मिलता। ठीक है, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि अगर आप एलोवेरा यूज करते हो, आप अपने दोस्त को बताते हो कि भाई तू एलोवेरा यूज कर, आपका दोस्त एलोवेरा यूज करता है, आपको पैसे आते हैं। ये बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग के जो एग्जांपल्स हैं बहुत बार हम समझाते हैं, आप वो दे सकते हो, उनको समझा सकते हो। ठीक है, जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर्स यहाँ पर प्रेजेंट है ना, जो न्यू पर्सन वेबिनार को अटेंड नहीं करते हैं, भाई बहुत पीछे रह जाओगे। ठीक है, अब न्यू पर्सन वेबिनार्स को मिस मत किया करो। आप क्या करते हो, अपने पर्सन को आप इन्वाइट कर लेते हो, पर्सन तो आपके बैठ जाते हैं, आप ही नहीं बैठते हो। सीखो, जितना सीख सकते हो न्यू पर्सन वेबिनार अटेंड करते करते उतना सीखो। आप बंदे को बताओ कि भाई देखिए डोनाल्ड ट्रंप है, ट्रंप मार्केटिंग नाम की इनकी कंपनी है, ये विवेक बिंद्रा है, ये खुद बता रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। कुछ क्लिप्स चला रहा हूँ, सुनी हुई। I want this to go great. I want people to be successful. I want people to make money. I want people to love what they're doing. But I had a lot of other opportunities to do this because I believe. ये बंदा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बता रहा है। जस्ट बाद में ही मैंने एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करी थी, और वहाँ पर मैंने बताया भी ऐसे एक्सपीरियंस के बारे में पहले, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में बोल के आगे बढ़ जाऊंगा। वहाँ पर स्टेज पे देखा लोगों को बोलते हुए, प्रेजेंटेशंस देते हुए, तो कहीं ना कहीं शायद तभी से मेरे अंदर ये डिज़ायर आ गया था कि मुझे भी कभी कुछ ऐसा करना है। तो ये जो अभी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं वो भी सीड है। आई यूज्ड टू सिट in an audience of around say 300 people, 500, 1000 people, and used to see somebody talking about something on stage कि ये वो whatever, और प्लस पैसे के मामले में भी दिमाग वहाँ से खुल गया था। 20-21 साल के लड़कों से मैं मिल रहा था वहाँ पे, मतलब होता था ना एक अपलाइन होती थी, डाउन लाइन होती थी, whatever, जिनको पता है मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में, तो वो मिलवाते थे कि मतलब फाइनेंशियल नॉलेज गेन करी इस पर्सन ने वहाँ से, देखो ये तुम्हारे जैसा ही है। तो कहीं ना
ठीक है। तो सिमिलरली बहुत सारे n नंबर ऑफ पर्सन है यार। पावर ऑफ नेटवर्किंग, देसी भाषा में समझाओ बंदे को। अब जो बंदे बोलते हैं भाई ये काम थोड़ा ना चलते हैं, ये बिजनेस थोड़ा ना चलते हैं, उसको बताओ भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी वाली किताबों में पढ़ाया जा रहा है, वो सारी चीजें आप बताओगे, बंदे के फैक्ट क्लियर कर रहे हो। ठीक है। वर्ल्ड्स बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, अब यहीं पे सर्च करवा लो पीएम ऑफ इंडिया, जतिन भारद्वाज नहीं आएगा यहाँ पर, वही आएंगे, मोदी जी आएंगे। ठीक है। तो यही चीज है। सिमिलरली मतलब गूगल पर हर बंदा ट्रस्ट करता है, आप वर्ल्ड्स बेस्ट बिजनेस सर्च कराओ, फॉरएवर लिविंग आएगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप एक्सप्लेन कर सकते हो जितने, जस्ट मैंने टाइम डिस्ट्रीब्यूशन बताना था। और मामूली सी चीज है, बट याद रखना जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। काफी सारे पर्सन अब क्या बोलते हैं, हमारी कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल, हमारी कंपनी क्या आया, अरे ये तो कंपनी वाले सिस्टम बताएगा, क्यों मत भाई इसकी, समझ रहे हो। तो यही चीज, तो ब्रांड यूज करके देखो। फॉरएवर छोटी सी कंपनी, हमारी कंपनी मत बोलना, कभी मत बोलना हमारी कंपनी फॉरएवर लिविंग, ये चीज मत बोलना। आप क्या बोल सकते हो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल एक ऐसा ब्रांड है जो यूएसए में स्टार्ट हुआ है 13 मई 1978 से। ठीक है। अब ये चीजें बताओ, ये रेक स्पॉन्सर है इस ब्रांड के, जो फाउंडर हैं 42 ईयर्स ओल्ड ग्लोबल ब्रांड है। ठीक है। कंपनी वाले सिस्टम नहीं बताने लोगों को। ठीक है। ये सारी चीजें आप एक्सप्लेन कर सकते हो। आई होप सो जितने पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, वर्ल्ड वाइड ऑफिसेज हैं, रीजनल ऑफिसेज हैं। ठीक है। ये सिस्टम आप आई होप सो हर एक पर्सन समझा सकता है। ट्रेडिशनल मार्केट क्या होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता है, और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या होता है, कि इसमें कोई मतलब बीच में पर्सन नहीं होते, कोई चेन नहीं होती, डायरेक्ट जो प्रमोट करता है वो पैसे कमाता है। ठीक है। ये पॉल्स एंड पिल्जर है, इनको कौन नहीं जानता। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप बता सकते हो। इन्होंने एक ट्रेंड के बारे में बताया था 1980, 2000, 2020। अब जिस पर्सन ने भाई अटेंड नहीं किया हुआ न्यू पर्सन वेबिनार, वो बंदा मिस कर जाएगा। ठीक है। जिन्होंने नहीं करा हुआ है ना, वो वापस से कल वेबिनार अटेंड करके देखना। ठीक है ना। कल वेबिनार हो गया न्यू पर्सन वेबिनार, वो अटेंड करके देखना। आपको सारी चीजें, जब जो मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ ना, ये सारी चीजें आपको डिटेल्ड में समझाई जाएंगी। ठीक है। ये सारी चीजें आप बता सकते हो। यहाँ पर हेल्थ पे फोकस कर सकते हो कि भाई इनके पास तो पैसे की कमी नहीं थी। एफएलपी के एलोवेरा में कि भाई तुम्हारा एलोवेरा में क्या खास बात है, आप उनको बताओ यूनिक पेटेंटेड स्टेबलाइजेशन प्रोसेस। जो आप यहाँ पर पढ़ रहे हो ना, क्या चीज लिखी है, यूनिक पेटेंटेड स्टेबलाइजेशन प्रोसेस, स्टेबल करा हुआ है। ठीक है। यूजेस ओनली मेच्योर पोटेंट एलोवेरा बार्बाडेंसिस मिलर। 2 से 4 साल तक, जो 2 से 4 साल तक का प्लांट ही हार्वेस्ट किया जाता है सिर्फ। ये सारी चीजें आप बता सकते हो। प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा सा फोकस करोगे, बंदे को थोड़ा बहुत समझाओगे, विच इज मोर देन सफिशिएंट। यहाँ पर आप हनी के बारे में बता दो थोड़ा सा। ठीक है। कुछ एक्सपर्ट्स आप इनके बारे में समझा सकते हो, ये कुछ सील्स है, आप इनके बारे में नॉलेज दे सकते हो। ये सारी चीजें आई होप सो जितने पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट है वो समझते होंगे। मेरा मेन मकसद क्या था, जो बेसिक्स मैंने आज स्टार्टिंग में आपको बताया ना, वो बताना। क्योंकि आपको पता है आपकी पिच जरूरी है, आपका कॉन्फिडेंस जरूरी है। अगर वो सारी चीजें नहीं होंगी ना, ये सारी चीजें मामूली है। अगर वो चीजें सीख ली ना, ये चीजें, तो आप प्रैक्टिस करके नॉलेज लेके बहुत इजी तरीके से आप सीख सकते हो। ठीक है। ये आप टेस्टिमनीज दिखा रहे हो, धर्मेंद्र पाजी की आप बात बता रहे हो। ठीक है। यहाँ पर जेम्स बॉन्ड की आप बात बता रहे हो, मतलब सामने वाले पर्सन यार खुद ही समझना स्टार्ट हो रहा है। टॉम हॉलैंड की बात बता रहे हो, स्पाइडरमैन की बात बता रहे हो। ठीक है। ये खुद RG+ यूज करता है। ठीक है। ये एक ओलंपियन है, इनकी बात बता रहे हो, अक्वासी फ्रिंगपोंग। ठीक है। कुछ लोगों के बारे में आप बताओगे, मतलब बंदे के दिमाग में इमेज बनती रहेगी, वो क्या इमेजिन करना स्टार्ट करता रहेगा। ठीक है। अगर आप एक स्टोरी टेलिंग वाले तरीके से बताओगे, पोएम गाओगे, तो भाई कोई नहीं इमेजिन करेगा। ठीक है। तो मनदीप सर के बारे में बता सकते हो, ये हमारे मेंटोर हैं। जितने भी पर्सन हैं, आई होप सो यहाँ पर प्रेजेंट मनदीप कंबोज सर की टेस्टिमनी अपने न्यू पर्सन को भेजते होंगे। ये बात पता है वैसे आपको, जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, एक बार जितने भी एएस हैं, कौन कौन पर्सन अपने जो भी न्यू प्रोस्पेक्ट है उसको मनदीप सर की टेस्टिमनी जो वीडियो यूट्यूब पर है वो भेजता है। ठीक है। कम ही भेजते हैं। मस्ट वॉच वीडियो। ठीक है ना, ये बहुत ही जबरदस्त वीडियो है, आप अपने पर्सन को जरूर दिखाया करो। ठीक है। ये सारी चीजें आप इजीली इंट्रोड्यूस कर सकते हो। चेयरमैन बोनस, मतलब बंदे का दिमाग खराब, बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। मेरा तो यही देख के खराब हुआ था। मैं बताता हूँ, जब मैंने फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन अटेंड करी थी, मैंने ये चीज सोची थी, मैं यार इतना भी पैसा होता है जो लोगों को बांट सकते हैं कोई कंपनी। 3% ऑफ द टोटल टर्नओवर ऑफ इंडिया
इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स। जो भी टॉप के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनमें 3% पैसा बांटा जाता है कंपनी के द्वारा, ठीक है। आप लोगों के बारे में दिखाओ यहाँ पर, गुरिंदर सिंह बाजवा, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, 2015 की फोटो है, 2018 की है, 4064। यहाँ से आपने टीम फायर 64 को एक ब्रांड के तरीके से बताना। आप अगर उस तरीके से बताओगे, क्योंकि अगर वही चीज है मामूली तरीके से अगर आप बता रहे हो ना, तो सामने वाला पर्सन वैल्यू नहीं समझेगा। आपने एक अच्छे तरीके से बताना है। अब वही सही बात है, क्योंकि अचीवमेंट्स ही इस लेवल की हैं, आपने एक ब्रांड समझ के बताना इस चीज को, ठीक है। ओंकार सर के बारे में बताओ, जितने भी सीनियर्स हैं, नवनीत सर, 1 करोड़ की गाड़ी मामूली चीज नहीं होती है 24 साल के लड़के के लिए, बहुत बड़ी बात है। ये चीजें आप बताओगे, सामने वाला पर्सन जरूर समझेगा। मानवी वरेजा फ्रॉम पानीपत, इनके बारे में बताओ, बहुत अच्छे लीडर हैं। ये अपनी टीम है, इनके बारे में बताओ, अपनी टीम भी बहुत अच्छी है, ठीक है ना। इन सारी चीजों के बारे में बताओगे तो हर एक पर्सन अच्छे तरीके से समझेगा, ठीक है। तो वही चीज है, आपकी टोन, आपकी पिच, आपका कॉन्फिडेंस, गाइज ये बहुत ही ज्यादा ये एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है, ठीक है, कि पर्सन समझेगा या फिर नहीं समझेगा। फर्स्ट जो 5 से 8 मिनट्स होते हैं ना, वो डिसाइड करते हैं कि पर्सन आपका ज्वाइन करने वाला है कि नहीं करने वाला, ठीक है। या तो फिर आपको सुन के बोलेगा कि भाई चल सोच के बताऊंगा तेरे को, ठीक है। आपको पता चल जाएगा 5 से 8 मिनट में कि करने वाला है कि नहीं करने वाला। अपनी टीम के बारे में बताओ कि भाई ये हमारे मेंटोर्स हैं, हमारे सीनियर्स हैं, ये मिकलॉस बर्किस 22 स्पोर्ट्स कार, इनके बारे में बताओ, ठीक है। इनके आप वीडियोस दिखाओ चेयरमैन बोनस के, टू ज्वाइन टू स्टार्ट, ये आप अच्छे तरीके से बता सकते हो। मार्केटिंग प्लान करना किस किस को आता है, बताएगा मेरे को एक बार यहाँ पे कोई? मार्केटिंग प्लान किसको करना आता है? कौन कौन पर्सन है जो कॉन्फिडेंट है यार कि मैं मार्केटिंग प्लान बहुत जबरदस्त कर सकता हूँ? ठीक है, काफी सारे को आता है। मार्केटिंग प्लान सीख लो जिसको नहीं आता है, ठीक है। बिजनेस में बने रहना है ना, अगर बिजनेस में बहुत आगे तक जाना है तो मार्केटिंग प्लान सीख लो, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि आप ये चीज सोच रहे हो ना कि कोई बात नहीं, आज सीनियर्स हैं, वेबिनार अटेंड करवा रहे हैं, प्रेजेंटेशन अटेंड करवा रहे हैं, सोच के देखो आप मैनेजर बन गए, आपको प्लान ही नहीं देना आता, बताओ। तो यही चीज है, जिसको नहीं आता है आज ही बोल लूंगा यूट्यूब खोल लो, ठीक है। या फिर जो भी आपके सीनियर्स हैं उनको तंग कर दो, ठीक है। जितने भी आपके सीनियर्स हैं आप उनको तंग करो कि सर मुझे प्रेजेंटेशन करनी सिखाओ, मुझे प्लान देना सिखाओ कि प्लान कैसे देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसके बिना मैनेजर कोई नहीं बनेगा, आज ही बता देता हूँ, ठीक है। प्लान सीखे बिना कोई पर्सन मैनेजर नहीं बनने से रहा, ठीक है। ये चीजें बताओ यार कि सीसी क्या होता है, अच्छे तरीके से समझाओ। मार्केटिंग प्लान बेसिक्स, मतलब मार्केटिंग प्लान पे तो रज के मस्त तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आप ये इसको समझा सकते हो, ठीक है। ये जितने भी लेवल्स हैं आप उनको इंट्रोड्यूस करो। मैनेजर के क्या बेनिफिट्स होते हैं, यहाँ पर पर्सन को बताओ कि पैसिव इनकम क्या होती है। लोगों को पता ही नहीं होता गाइस कि पैसिव इनकम क्या होती है। लोगों को ये चीज लगता है जिस दिन शटर खुलेगा दुकान का उस दिन पैसा आएगा, वरना पैसा नहीं आता। उनको दिमाग में ये चीज डालो कि भाई अंबानी भी तो पैसा कमा रहा है, सोच कैसे कमा रहा है। कहते तेरे को पता उसके आम के बाग भी हैं, वो सिर्फ उसके पेट्रोल पंप भी है, ठीक है। वो जियो का सिम भी है, उसके पता नहीं क्या क्या चीज है। वो क्या कर रहा है, एक नेटवर्क बिल्ड कर रहा है, एक सिस्टम बिल्ड कर रहा है, जो सिस्टम उसको आने वाली मतलब उसके आने वाली पुश्तों तक को पैसे देगा, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। एक बार सिस्टम बिल्ड कर दिया, एक बार नेटवर्क बिल्ड कर दिया, वो नेटवर्क लाइफ टाइम मरने के बाद भी पैसा देगा, तो इसको बोलते हैं पैसिव इनकम, ठीक है। आपका जो बिजनेस होता है इनहेरिट हो जाता है फैमिली को, वो सारी चीजें आप बताओ। हरिंदर सर का एग्जांपल दो, इतने बेस्ट एग्जांपल है। 2 इंटरनेशनल ट्रिप्स, ये सारी चीजें आप बता सकते हो। आई होप सो जितने पर्सन यहाँ पे प्रेजेंट है वो ये सारी चीजें क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। मेन सिस्टम है, ये जो स्लाइड है ना, ये क्या करती है, क्लोज करती है डील को। मैंने क्या चीज लिखी हुई थी वहां पर, मैंने लिखी हुई थी प्लान प्लस क्लोजिंग। 5 से 10 मिनट आप उस चीज में ले सकते हो। क्लोजिंग बेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि यही चीज है, क्लोजिंग एक ऐसी चीज है जो आपको डिसाइड करेगी कि यार पर्सन आपके साथ बिजनेस को ज्वाइन करेगा या फिर नहीं करेगा, ठीक है। तो क्लोजिंग ऐसी होनी चाहिए कि यार सामने वाले बंदे की ना वाई क्लियर हो जानी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि भाई मतलब बेस्ट है ये चीज। कहना सोनू शर्मा शायद आपने सुना हो, वो ये चीज बोलते हैं कि मेरे उनके फादर है ना, जो सोनू शर्मा के फादर, वो ये चीज बोलते थे कि बेटा बेशक मोची बन जा, बट तेरे से बढ़िया मोची ना पूरे इलाके में कोई नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यही चीज है, अगर प्रेजेंटेशन देनी है तो बेस्ट तरीके से दो, ठीक है। आपके सामने अगर कोई बंदा बैठ गया तो यही चीज होनी चाहिए, भाई ज्वाइन करना है तो विवेक के साथ करना और किसी के साथ नहीं करना, ठीक है। तो यही चीज है। इसी नोट पर मैं एक बार चलो डाउट्स ले लेते हैं जितने पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। उससे पहले मुझे ये चीज बताओ, किस किस पर्सन को बढ़िया लगा, कौन कौन पर्सन को लगा कि यार हाँ आज कुछ अच्छी चीज सीखी है, आज कुछ हमें नई चीज सीखने को मिली है। खाली सोनू शर्मा के, हाँ बिल्कुल। अब इस चीज को अगर इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ना, तो वही चीज है, आदतें अगर सेम रखोगे ना तो वही बात है, वही चीजें रहेंगी जो हैं ऑलरेडी,
ठीक है, फिर वही दिक्कतें, वही परेशानी, आप लोग बोलते हो कि यार हाँ सर बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, बिजनेस में डाउट्स आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं। ऑब्जेक्शंस लोग तो देंगे, जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था मेरे भाई, आपने भी तो बोला था कि सर नहीं करेंगे, होएगा नहीं मेरे से, बट आपके सीनियर ने आपको गाइड किया, आपके सीनियर ने आपको हेल्प किया, आपको समझाया और आपने किया। तो यही चीज है, यही काम आपका है, ठीक है ना। धक्का किसी के साथ करना नहीं है, चेप किसी के साथ होना नहीं है, ठीक है, च्युइंगम बनना नहीं है, बनना हमें मैग्नेट है। और मैग्नेट बनने के लिए गाइस सीखना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, नॉलेज लेनी पड़ेगी, अपडेट होना पड़ेगा, ठीक है। और वो 5 मंत्र जो आज बता के जा रहा हूँ ना, वो 5 मंत्र को ना छाप लो कि भाई ये चीजें सीखनी है अगर एक अच्छी प्रेजेंटेशन देनी है तो, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। अच्छा हाँ, डाउट्स ले लेते हैं, जस्ट वेट अ सेकंड, 5 मिनट ना डाउट्स ले लेते हैं, जितने भी पर्सन यहाँ पे प्रेजेंट है। डाउट है किसी को कि प्रेजेंटेशन, अगर नहीं है ना तो ऑल क्लियर बोल सकते हो, अगर डाउट नहीं है तो। मार्केटिंग प्लान एक्सप्लेन, यही तो चीज है जो मैंने आपको बोला कि सीनियर को तंग करके पूछो। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, जो भी आपके डायरेक्ट अपलाइन है ना, उनको तंग करके पूछो कि सर कैसे करना है, वो आपको अच्छे तरीके से बताएंगे। वरना चंद्रपाल जी आपको ना वीडियो भेज देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, वीडियो भेज देंगे, आप वीडियो देखो, मस्त, बहुत बड़े तरीके से बताया। अच्छा, रिच डैड पुअर डैड, अमेजोन अपनी दुकान से मिल जाएगी, वो तो कोई टेंशन नहीं है, अमेजोन से मिलता है सब कुछ। माहिरा आप जो चीज पूछ रहे हो ना, कि अगर लोग पूछे कि पैसे पैसे तू कितने कमाता है, तू कितने कमाता है, अगर फॉर एग्जांपल आप एएस हो, आपने जस्ट अभी कोई भी काम स्टार्ट किया है, देखो अगर आपका दोस्त है, उसको दोस्त को तो एक चीज पता होगी कि गेट रिच क्विक स्कीम वाली तो कोई चीज है नहीं, इजी मनी दुनिया में कुछ चीज है नहीं, ठीक है। बट अगर आप अपनी बातों में दम रखते हो ना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कोई भी बंदा नहीं पूछेगा। अगर आपसे इस टाइम लोग पूछ रहे हैं ना, वो सिर्फ इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि थोड़ी बहुत ना शायद आपकी या तो नॉलेज में या फिर कॉन्फिडेंस में कमी है। नॉलेज और कॉन्फिडेंस लेके आओ, बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करोगे। आज से 1 साल पहले हम भी तो बिजनेस इंट्रोड्यूस करते थे, हम भी तो प्रेजेंटेशन देते थे, ठीक है। मैनेजर तो जस्ट यार अभी 4-5 महीने पहले हुआ है। ईएसबीआई फॉर्मूला पे प्रॉब्लम, वीडियोस देखो, बहुत वीडियोस हैं, बुक पढ़ो, रॉबर्ट टी कियोसाकी की बेस्ट बुक है, मजा आ जाएगा बुक पढ़ के, बहुत जबरदस्त बुक है, जिस जिस पर्सन ने पढ़ ली मतलब लाइफ बन जाएगी, ऐसे बुक है। अवेयरनेस मैं समझा नहीं, ओबियसली क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो आप। रैपो बिल्डिंग साक्षी वही चीज है, आप पर्सन को जान रहे हो, आप पर्सन को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, पर्सन आपको इंट्रोड्यूस कर रहा है, दैट्स ऑल। मतलब रैपो बिल्डिंग तो यही चीज होती है। अभी देखो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप हाउ डू, मतलब तुम क्या करते हो, तुम्हारे क्या सपने हैं, मतलब आप बंदे से इंटरेक्ट कर रहे हो, जैसे नॉर्मली जो चीज होती है ना, हम किसी पर्सन से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, उसको जानना चाहते हैं कि वो क्या करता है एग्जैक्टली, उसका किस तरीके का माइंड सेट है, क्या उसका माइंड सेट है कि यार हाँ उसने लाइफ में कुछ बड़ा करना है, या फिर वो दाल रोटी के लिए आया इस बिजनेस को देखने, समझ रहे हो। तो वो उस तरीके से आपने सामने वाले पर्सन को जानना है। शॉर्ट में समझाओ गुरमीत जी, शॉर्ट में तो क्या बताऊं मैं आपको, शॉर्ट में मैं आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ता था, मेरे को बोलते थे कि शॉर्ट में समझा देंगे सब कुछ, शॉर्ट में कुछ नहीं होता। अगर पढ़ना है, अगर समझना है ना कुछ, तो टाइम लगता है, ठीक है। उसको डायरेक्टली आप ये चीज बोलो कि भाई तुमने अगर अच्छे तरीके से समझना है, तुमने अगर अच्छे तरीके से यहाँ पे पैसे वगैरह कमाने हैं, तो भाई टाइम देना पड़ेगा, वरना सॉरी हमारे पास फालतू टाइम नहीं है। तो वही चीज है ना, आप बंदे अपनी इंपॉर्टेंस बताओ, बनाओ अपनी वैल्यू बनाओ, ठीक है। जो पर्सन्स को इनवाइट करते हैं वो कम आते हैं, कोई बात नहीं उत्कर्ष, जो भी आपके अपलाइन है ना, मैनेजर अपलाइन है, चलो जो भी आपके मैनेजर अपलाइन है, आप उनको कॉल करो, आप उनसे इनविटेशन सीखो। वरना कुछ दिन पहले ही हमारी टीम के एक लीडर ने बहुत ही अच्छी इनविटेशन की ट्रेनिंग दी थी, आपने वो ट्रेनिंग लगानी चाहिए थी, ठीक है। आपके अपलाइन ने लगाई होगी, आप उनसे सीखना कि इन्विटेशन कैसे करने हैं। सर नोन में प्रेजेंटेशन प्रॉब्लम आती है, हाँ मैं आपको बताता हूँ। रामराज जी, स्टार्टिंग में मेरे को भी बहुत प्रॉब्लम आती थी, दोस्त को बताने जाओ तो दोस्त वही बोलता था कि तू सेल्समैन आ गया हमें बताने, तू एलोवेरा बता। बट मेन चीज है, अगर कॉन्फिडेंस रखोगे ना, अब दोस्त को पता है क्या, दोस्त को अगर आप ये चीज बोलोगे कि भाई ये तू चीज कर ले, वो नहीं करेगा। आप उसको ये चीज बोल, तू कर ही नहीं सकता,
एक बार ये चीज फॉर्मूला ट्राई कर देखना, कहते भाई मैंने तो एक काम स्टार्ट करा है, मैंने राजस्थान में ना फॉर एग्जांपल जयपुर में, मेरे को ना जयपुर से कुछ बढ़िया पर्सन चाहिए, मैं डिजिटल काम सीख रहा हूँ, तेरे नोन में कोई है बंदे ऐसे? आपको दोस्त बोलेगा कि भाई मैं हूं, तो कहते यार तेरे बस का नहीं है, तू नहीं कर पाएगा, तू अपने दोस्त बता कोई है तो। उस तरीके से आप ट्राई करके देख सकते हो। मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में ये चीज करी थी, मेरे को रिजल्ट आया था इस चीज से, आप भी कर सकते हो। सर स्टार्ट कैसे करना है? सतीश जी आप गलत जगह आ गए हो मेरे ख्याल से, आप नर्वस हो क्या? ASN अब ट्रेनिंग आज। सर अपलाइन अपडेट नहीं रहते मीटिंग। कंचन जी आप मेरे को एक बार बताना, कोई बात नहीं, आप मुझे व्हाट्सएप करके बताना कि कौन आपके अपलाइन है, ठीक है? अगर कोई बात नहीं, अगर आपके अपलाइन अपडेट नहीं देते आप हमसे ले सकते हो अपडेट, ठीक है? जो मैनेजर अपलाइन है ना कंचन, वो चीज है। जितने पार्टिसिपेंट्स यहाँ प्रेजेंट है, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, काफी सारे हाँ ये प्रॉब्लम आ रही है कि अपलाइन जो उनके अपलाइन है वो इतने एक्टिव नहीं है, ठीक है? आप जो भी मैनेजर अपलाइन है ना, मैनेजर अपलाइन से कॉन्टैक्ट करो, उनको मैसेज करो कि सर मैं काम करना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता मेरा अपलाइन ढीला है, जो भी ये चीज है, ठीक है ना, मैं काम करना चाहती हूँ, आप मुझे सपोर्ट करो। जरूर सपोर्ट करेंगे यार, इतना मैं, आप अगर मेरी टीम से आप जरूर मुझे मैसेज करो, मैं आपको जरूर सपोर्ट करूंगा। जितने पार्टिसिपेंट यहाँ प्रेजेंट है 158 करीब जितने पार्टिसिपेंट प्रेजेंट है, आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो। पर्सन से कौन से स्मार्ट क्वेश्चंस पूछे? एक तो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि आप किस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकते हो पर्सन को, उसको आप ये चीज बोलो कि भाई तेरे को जो चीज बताने जा रहा हूँ ना, तूने बस एक चीज करनी है, तूने क्या करना है, तूने ये चीज सोचनी है कि तेरी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, एक ये चीज पूछ के देखो, ठीक है ना? पॉइंट्स पे आते हैं फिर बताऊंगा मैं आपको। अच्छा डाउनलाइन एक्टिव नहीं है, आप कंफ्यूज हो रहे हो डाउनलाइन अपलाइन में, कभी कह रहे हो। नंबर कमलेश जी ले लेना, कोई कोई बात नहीं है, आप ले लेना नंबर, जो भी आपके मैनेजर अपलाइन है ना आप उनसे नंबर ले लेना, ठीक है? बाकी किसी को कोई डाउट कोई क्वेश्चन? नो, चलो ठीक है, ठीक है देन, गुड नाइट एवरीवन, ऑल द बेस्ट एवरीवन, मेक योर 2021 द बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ, ठीक है? मतलब यही चीज है, मैं आपको बता रहा था, मेरी टीम में आज बात हो रही थी, मैं उनको ये चीज समझा रहा था कि यही वो टाइम था जिस टाइम हमें अकल आई थी कि यार कुछ कर लेते हैं, बढ़िया तरीके से कर लेते हैं। जिस टाइम बोलते हैं ना पुल तोड़ने वाली चीज हुई थी कि यार अब तो करनी है, तो भाई फॉरएवर करनी है और बेस्ट तरीके से करनी है। तो यही चीज मैं आप सब पर्सन को बोल लूंगा, ठीक है? माइंड में ये चीज लेके सोना कि भाई 6 CC इस महीने डायरेक्ट पर करनी है तो करनी है। और यही चीज मैं बोल रहा हूँ, मैं हमारी एक ट्रेनिंग हुई अराउंड 15th या फिर 16th को, उस ट्रेनिंग में रिपोर्ट ली जाएगी कि अभी तक क्या काम किया, ठीक है? तो अपडेटेड रहना और मेहनत करते रहो, ठीक है? बाकी सपोर्ट सबके साथ है। ऑल द बेस्ट एवरीवन, गुड नाइट।